बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया है। कंपाउंड्स क्या होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब आपस में केमिकली मिल जाएं और मिलने पर एक नई शय को बनाते हैं, तो वो जो नई शय बनती है वो कंपाउंड कहलाती है। दो बातें हैं, एक तो केमिकली मिलना ज़रूरी है, केमिकल कॉम्बिनेशन, और दूसरी जो अहम चीज़ है कि उन एटम्स के दरमियान फिक्स रेशो होनी चाहिए बाय मैस, यानी उनके एटॉमिक मैस में फिक्स रेशो होनी चाहिए। उस हवाले से हमने फर्दर इस बात को आगे बढ़ाना है, टाइप्स की बात करनी है कि कंपाउंड्स होते कितनी तरह के हैं। तो ये बात बहुत अहम है कि टू मेन टाइप्स होती हैं कंपाउंड्स की। पहली बात, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? एक होते हैं आयनिक कंपाउंड, और जो दूसरे कंपाउंड्स हैं उन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब हम देखते हैं आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले जो आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ थ्री डायमेंशनली, यानी हर तरफ से, तीनों तरफ से अट्रैक्टेड होते हैं। किस तरह अट्रैक्टिव होते हैं कि पहले पॉजिटिव नेगेटिव को घेरता है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव घेरता है, उस पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव, यानी एक थ्री डायमेंशनली, तीन सतह से, एक ये कह लें, एक ये कह लें और तीसरी ये कह लें, तीनों तरफ से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को घेरे हुए होते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो चूँकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मुराद आयंस होता है, एक आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटाइन कहते हैं, और दूसरा आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनाइन कहते हैं। ये एनाइन और कैटाइन एक दूसरे को घेरे हुए होते हैं इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब सवाल ये है कि आपने इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसका फार्मूला कैसे बनाना है। तो ये तो एक लंबी जो सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बन जाती है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो सिंपल उसका तरीका है कि एक जो यूनिट हमने उसका पॉजिटिव वाला लिख लेना है, और जो दूसरा एक यूनिट है वो कौन सा लिख लेना है, नेगेटिव वाला। तो इस तरह से एक पॉजिटिव यूनिट और एक नेगेटिव यूनिट को इकट्ठा जब लिख लेंगे तो वो इसका रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसका सिर्फ एक शो कर दें Na, और नेगेटिव का एक शो कर दें Cl, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी ये सोडियम क्लोराइड कहलाएगा, और ये उस कंपाउंड का फार्मूला होगा। अब आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला बनता है उसके लिए हम लफ्ज़ क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला यूनिट, क्योंकि हम एक यूनिट पॉजिटिव और एक यूनिट नेगेटिव को, यूनिट का मतलब भी वन ही होता है, तो वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव दोनों आयंस को इकट्ठा लिख दें तो ये जो फार्मूला बनेगा उसे फार्मूला यूनिट कहेंगे, जो कि आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। और भी एग्जांपल्स इसकी हम दे लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट होता है, जैसे पोटाशियम ब्रोमाइड होता है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। ये सब जो हैं ये आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज हैं जिन्हें हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो ये पहली टाइप होती है कंपाउंड की। उसके बाद हम सेकंड टाइप की बात कर लें, मैं यहीं लिख देता हूँ। सेकंड टाइप कौन सी है, कोवलेंट कंपाउंड। इसमें क्या होता है, इसमें एज अ होल कंपाउंड जुड़े हुए होते हैं, यानी कंपाउंड इटसेल्फ। जैसे मैं पहले मिसाल दे देता हूँ, वाटर है। वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें एक हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ये पूरा कंपाउंड जो है वो साथ साथ एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी पूरा कंपाउंड बन के उस जो अमाउंट आपके पास मौजूद होती है किसी कंपाउंड की, उसके अंदर पूरा फार्मूला बना हुआ होता है पहले से ही।
तो इसी को देखकर हम जो फार्मूला बना लेते हैं, यानी इस एक कंपाउंड के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो वो फार्मूला बनता है H2O। तो ये जो कंपाउंड कोवलेंट का जो फार्मूला बना है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड का जो फार्मूला बनेगा वो मॉलिक्यूलर कहलाएगा, और आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला बनेगा उसे हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। मैं और इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे CH4 होता है, ये मीथेन है, गैस होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे H2SO4 होता है। ये सब जो हैं वो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल्स होती हैं। तो ये हमारे 2 टाइप्स हैं कंपाउंड्स की, आयनिक और कोवलेंट। अब नीचे एक टेबल बना हुआ है इसी बुक के इसी पेज पर, मैं वहाँ पर से कुछ कंपाउंड्स को लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहले है शुगर, ठीक है। उसके बाद आपके पास ग्लूकोज होगा, वाटर है, सैंड है। उसके बाद आपके पास जो कॉस्टिक सोडा है, ये सब कंपाउंड्स और इनके फार्मूलाज क्या है। शुगर का जो फार्मूला होता है वो C12H22O11 होता है। ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। वाटर का जैसे मैंने पहले बताया H2O होता है। सैंड का SiO2 होता है, और कॉस्टिक सोडा का NaOH होता है। ये जो 2 कंपाउंड हैं ये आयनिक हैं, और ये जो 3 कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास कौन से हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। तो इसके अलावा भी आपकी बुक में आप वहाँ से देख लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को डिस्कस किया। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।